नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में यूकेजी क्लास के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट साइंस, ये आपके चारों मेन सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। इन चारों सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्चुअल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे के कवर करके चलने हैं। उसके बाद पर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड है, जो आपको तैयार करके चलने हैं। तो इसमें स्टार्टिंग हम इंग्लिश से करते हैं कि अगर इंग्लिश में आप अपने बच्चे को तैयार कराएं तो लेटर ए टू जेड तक सारे लेटर्स, उसके फोनेटिकल साउंड की बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिकल्स ए और एन आना चाहिए। एंड इन डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड जो लेटर्स हैं, वन और मेनी का कॉन्सेप्ट, पोजीशंस का कॉन्सेप्ट, राइमिंग वर्ड्स के बारे में, जितने भी साउंड्स ऑफ लेटर्स हैं, जैसे मैंने फोनेटिक्स के बारे में भी आपसे बात कही है, दिस और दैट का यूज, दीज और दोस का यूज, वॉवल्स जितने भी ऐसे होते हैं, वॉवल से क्रिएट होने वाला जो वर्ड्स हैं उनकी नॉलेज, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी नॉलेज आपको इसमें बच्चे को देनी है। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो इनसे कोरिलेट होकर अपने अपने पब्लिकेशन हाउस वाले आपको बुक्स में मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ बेटर कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पर जाएं, वहां से आप उस बच्चे को सिखाएं, आप जितने भी टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ रिलेटेड टू इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे जनरल अवेयरनेस है, आप उन टॉपिक्स वाइज जितनी वर्कशीट्स हो सकती है वो बच्चे को बना लीजिए। रीडिंग वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस को अलाउड जोर से पढ़ना है, हैविंग सोशल कन्वर्सेशन है, अलग अलग चेयर के ऊपर कॉम्पोजिशन हो गया, हमारे हाउस के ऊपर हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स को डेवलप करना। जिनी बोर्ड को फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से पढ़ना, ओरल इंटरेक्शन बच्चे को आ जाना चाहिए, राइटिंग वर्क बच्चा करना सीख जाए, वर्कशीट्स को प्लान करना, स्टोरी टेलिंग और इनएक्टमेंट बच्चे को आ जाना चाहिए, पिक्चर कॉम्पोजिशन, सेंटेंस मेकिंग, वर्ड्स का स्ट्रक्चर, यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर, सेंटेंसेस की फ्रेमिंग और जितना भी लैंग्वेज बेस्ड जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बच्चे की, वो रिवीजन स्किल्स डेवलप होना बेहद जरूरी है। अगर आपका बच्चा यूकेजी क्लास में है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग में जाएं। अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की दोस्तों, तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप बच्चे को बिफोर प्री नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक्स हैं वो मैथ्स के बच्चे की इसी लेवल से स्ट्रांग होने शुरू होते हैं। बिग स्मॉल हो या फ्रंट और बैक हो, फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट हो, हैवी या लाइट का हो, इन और आउट का हो, मोर और लेस का हो, राइट या लेफ्ट का हो, सेम एंड डिफरेंसेस, कौन सा टॉल है, कौन सा शॉर्ट है, थिक एंड थिन का है, टॉप या बॉटम का है, नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, और वन डिजिट का एडिशन, वन डिजिट का सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स भी यूकेजी में आ जाता है। बिफोर आफ्टर, बिटवीन नंबर्स, काउंट एंड राइट, कलर एंड मैच करना कलर्स को, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि आप बिग इन स्मॉल उसे सीधा सीधा अपने किसी चीज को रटाने आप बैठ गए। बिग इन स्मॉल हुआ, चाहे फ्रंट बैक हुआ, चाहे फुल एम्प्टी हुआ आपका, ये सारी चीजें आप डे टू डे लाइफ में पूरा दिन में अपने बच्चे को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन स्किल्स, आप हैवी लाइफ कैसे समझाएंगे। एक हाथ में आप उसके एप्पल दे दीजिए, एक हाथ में उसके आप टमाटो दे दीजिए, पोटैटो दे दीजिए, आप बच्चे को बता सकते हैं विच वन इज हैवी बेटा, कौन सा इसमें लाइट वेट है। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी खेल खेल में एक्टिविटीज करा के, हर चीज रटानी जरूरी नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट एज अ सिलेबस मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ जिससे आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि हाँ, जब तक हमारे बच्चे की यूकेजी क्लास खत्म होगी तब तक ये चीजें तो कम से कम हमारे बच्चे को आ ही जानी चाहिए। एडिशन, वन डिजिट का एडिशन जो आप ओरली भी बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार करा सकते हो। अब आपका बिफोर, आफ्टर, बिटवीन नंबर्स 1 to 100, यहाँ पर 1 to 10 का कॉन्सेप्ट आप प्री में ऑलरेडी सिखा चुके हैं। उसे स्टेबल बनाने के लिए उसमें बिफोर आफ्टर इंट्रोड्यूस करना है और उसी में यूकेजी में आपका बिटवीन द नंबर्स आ सकता है। तो इसका जो है आप जितनी एक्टिविटीज कराएंगे आपका बच्चा उतनी बेहतर तरीके से सीखेगा। काउंट करना नंबर्स को, उन्हें उनकी स्पेलिंग्स को राइट करना, कलर्स के साथ उसको मैच करना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को आ जानी चाहिए 1 to 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनी की नॉलेज बच्चे को हो जानी चाहिए यूकेजी क्लास में।
नंबर्स नेम 1 to 50 बच्चे को आ जाने चाहिए प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ। पिक्चर्स की हेल्प से एडिशन, पिक्चर्स की हेल्प से अब बच्चा आपका सब्सट्रैक्शन सीख जाए। पुटिंग साइंस लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बच्चे को आ जाना चाहिए। अब आपका बच्चा जब एट द ईयर एंड आने लगता है, मैथ्स का सिलेबस उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो सिंपल उसे एडिशन आता हो, सिंपल सब्सट्रैक्शन आता हो, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स कि भाई 4 है उसमें से माइनस कर दिए तो कितने बचे। इसके साथ साथ बच्चे को शेप्स आ जानी चाहिए जिसमें सर्कल, डायमंड, ओवल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, स्क्वायर है, ट्राइंगल्स है। इसके साथ साथ बच्चे को कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ब्लैक, व्हाइट एंड पिंक शेड्स, लाइट एंड डार्क शेड्स कौन से होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, इसके शेड्स जैसे लाइट और डार्क शेड्स होते हैं वो बच्चे को आ जाने चाहिए। रेड, येलो, ब्लू, ये वाले कलर्स और इसके लाइट और डार्क शेड्स जो होते हैं वो बच्चे को आ जाने चाहिए। तो शेड्स की भी पहचान बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर बच्चा जो है ड्राइंग की जो उसकी हैबिट्स होती हैं वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। और शेप्स की ही हेल्प से आप उसे अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके उसकी जो कलर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा सकते हैं, मैथ्स की हेल्प से, इंग्लिश की हेल्प से। अब अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बच्चे की हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे को माई सेल्फ आ जाना चाहिए पूरा अच्छी तरीके से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अगर वो यूकेजी क्लास में है। पार्ट्स ऑफ बॉडी की उसे नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। सेंस ऑर्गन्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। माई हाउस के ऊपर से कॉम्पोजिशन तैयार हो जाना चाहिए। सीजन्स, माई फैमिली, स्कूल, समर, रेनी, विंटर सीजन। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों के बारे में, इनसे रिलेटेड कम से कम 10 ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बच्चे को आने चाहिए विद प्रॉपर स्पेलिंग्स। एनिमल्स नेम बच्चे को आने चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स उसमें आ जाते हैं हमारे, चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स हो, पेट एनिमल्स हो, फर्म एनिमल्स हो, वाटर एनिमल्स हो। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे कराने के लिए आप बच्चे को मैचिंग करा सकते हैं, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। इसके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज मैं अपने चैनल पे हर दिन आप लोगों को कराती रहती हूँ। तो उनकी हेल्प से जब बच्चे को आप टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, तो ये सारी चीजें कहने के लिए सिलेबस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अपने सराउंडिंग्स में बच्चा हर दिन देखता है। उसके साथ साथ अगर एनवायरमेंटल साइंस की बात करें जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हम अपने बच्चे को विजिट टू पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन जो है उसकी पिक्चर कॉम्पोजिशन बच्चे के पास आ जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन, यहीं से हमें बच्चे के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी शुरू कर देनी है। इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक रूल्स हम बचपन से, बच्चा जब बहुत छोटा होता है, नर्सरी में होता है, हम उसे राइम्स के थ्रू ये सारी चीजें सिखाना ना शुरू कर देते हैं और हमारा बच्चा मजे मजे में सीख भी जाता है। बट ऐसे बच्चे के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। वो स्टेबल तब होंगे जब हम अपने बच्चे के साथ रोड पे चल रहे हैं और उस वक्त ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स के बारे में बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं। जो उसे लाइट्स दिखती हैं, हम पूछते हैं ये दिस रेड लाइट स्टैंड्स फॉर, और उसका मतलब आपने बता तो दिया बच्चे को कि रेड लाइट स्टैंड फॉर स्टॉप, ओके, बट रेड लाइट, रेड सिग्नल हो रखा है और अपनी गाड़ी लेके आप निकले चले जा रहे हैं। तो आप थोड़ी ना अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको बच्चे के सामने वो सारी चीजें फॉलो भी करनी है। स्कूल में अगर आप ये सब चीजें करा रहे हैं तो स्कूल में भी विद द हेल्प ऑफ 1000 एक्टिविटीज आप इस चीज को बच्चे की पक्की कर सकते हैं। एक पूरा ट्रैफिक सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे बच्चों को ट्रैफिक रूल्स इनेक्ट करके जो है दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑन कलेक्टिंग ऑफ फ्यू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ से बच्चे को बहुत अच्छे से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो सकता है। टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ डेमोस्ट्रेशन इन द व्हीकल्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन व्हीकल्स का डेमोस्ट्रेशन आप बच्चे से करवाएं और खुद भी बच्चे को करके दिखाएं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूकेजी क्लास। मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है यूकेजी क्लास के सिलेबस को लेकर समहाउ मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। सिलेबस इज नथिंग गाइस, ये सारी चीजें वो हैं जो डे टू डे लाइफ में आपका छोटा बच्चा अपने आसपास दिखता है, बस आपको उसे प्लान्ड फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है।
स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू सिलेबस, तो आप उन्हें मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। इसके अलावा किसी और क्लास का सिलेबस या कुछ भी शिक्षा जगत की अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, तभी मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आपकी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।